नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिहार एक नई सोच। अभी हमारे साथ जो है बहुजन समाज के तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं और आज यहाँ बैठक हुआ जो 26 नवंबर को संविधान बचाओ रैली निकाला गया है, जो भागलपुर में ये रैली होंगे और जगह जगह जो है गौतम जी जा रहे हैं और सभा कर रहे हैं। अब किस तरह से ये सभा कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है, मैं गौतम जी से सारे विस्तार से बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस चैनल को भी कि आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी इस देश के संविधान को चाहने वाले हैं, जो भी लोग इस मुल्क में प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत चाहते हैं, जो भी इस मुल्क से नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं, जिनको समता पर, न्याय पर भरोसा है, जो भी लोग इस मुल्क में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए संविधान बचाने का दिन है और ये संविधान बचाने का समय है। भारत में मौजूदा जो सरकार है लगातार संविधान पर हमले कर रहे हैं। शिक्षा जैसी संस्थानों को बाजार के हाथों में दे दिया गया है। इस मुल्क के नौजवान जो रोज़गार चाहते हैं, जिनके साथ छलावा किया गया, ये 9 साल पूरा होने वाला है। 18 करोड़ लोगों को रोज़गार चाहिए था, लेकिन सरकार ही कहती है कि हम 2.5 लाख लोगों तक को रोज़गार दे पाए हैं। इस मुल्क में जो महिलाओं को 33% विधेयक लाया गया आरक्षण को लेकर के, उस 33% महिला विधेयक में SC, ST, OBC या इस मुल्क में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उसके अंदर जो शोषित वंचित समाज हैं, उनको हक अधिकार कहाँ है, किस स्थान पर है, ये भेग में रखा है। जबकि ये सरकार, मौजूदा सरकार, वो पूरी ताकत में है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सभी जगह वो पूर्ण बहुमत के साथ है। बावजूद इस देश की महिलाओं के साथ झूठ बोल रहे हैं कि हम 2029 में जाकर के इसे लागू करेंगे। ये एक अन्यायपूर्ण है। इस देश के अंदर जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा है, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने भी जातिगत जनगणना किया है और उसी जातिगत जनगणना को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर उसे घोषित किया गया और उसमें आप देखेंगे कि इस मुल्क में जो 78% जो ज़मीन है, जायदाद है, संपत्ति है, वो 4 जातियों के पास है, जिसको हम ब्राह्मण, भूमिहार और जो है राजपूत और जो कायस्थ है, इन 4 जातियों के अंदर ही 78% ज़मीन है और मतलब 22% ज़मीन में इस देश के 90% जनसंख्या वालों के पास है। इसलिए देखेंगे सत्ता और शासन में जहाँ से GST लगता है, जहाँ से हमें कर देना पड़ता है, जहाँ से पूरा पार्लियामेंट चलता है, वह जो पूरा सेक्रेटारिएट है, उस सेक्रेटारिएट के अंदर महज 7% OBC के लोग हैं और OBC प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC से आता हूँ और इतना OBC समाज के साथ, दलित समाज का साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अन्याय जो है सीधा सीधा संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। NRC, NPR करके इस देश के जो हमारे इस मुल्क के मुसलमान हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे दलित हैं जिनको आज भी ज़मीन नहीं है, किसी प्रकार का ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं, उनको आज तक ये चीज़, हक अधिकार नहीं मिल पाया। इन तमाम मुद्दों के साथ हम संविधान बताने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान को एक एक करके टुकड़े टुकड़े में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और इस मुल्क में मनु विधान लाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो ये पार्लियामेंट है, हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लेकिन संविधान, ये जो सरकार है, वो नए पार्लियामेंट का जब उद्घाटन करते हैं तो ब्राह्मण रीति रिवाज से पूजा पाठ कराते हैं, जो असंवैधानिक है। इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। अभी तो ये इन्होंने पार्लियामेंट बदला है, अब कुछ ही दिनों में वह संविधान को बदलने का पूरा षड्यंत्र रच चुके हैं। अभी आप भी मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, अभी यूट्यूबर्स के कई पत्रकारों को कल उठा लिया गया। उर्मिलेश जैसे लोग, जो बेदाग लोग हैं, उन सब लोगों को उठा लिया गया और उनसे पूछताछ किया गया। ये अन्यायपूर्ण है, हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए हम संविधान बचाना चाहते हैं, इसलिए हम संविधान की बात करते हैं। हमारा उसमें हक है, अधिकार है और हमें जो मान सम्मान मर्यादा मिला है, हमें जो आगे बढ़ने का रास्ता तय किया है, उस संविधान के माध्यम से मिला है। इसलिए 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, इसलिए हमने उस दिन को चुना है। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच, संत रैदास सभा, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, ऐसे तमाम जन संगठन हैं जिनका समर्थन धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। यहाँ से लेकर के विभिन्न राज्यों के लोगों का भी लगातार फ़ोन आ रहा है कि इस कार्यक्रम को किया जाए और इस कार्यक्रम को हम लोग गांव-गांव ले जा रहे हैं, क्योंकि अंतोगत्वा जनतंत्र में ही ताकत है और यहाँ की जो जनता है वही प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं।
तमाम जो पार्लियामेंट में पहुंचने वाले सांसद हैं या विधानसभा में विधायक पहुंचते हैं, वो अंतिम ताकत जनता के पास है और जनता ही गद्दी से उसे वो हटाने का काम करेगा। जेपी ने नारा दिया, आ रही है जनता की गद्दी खाली करो, तो ये दौर फिर से आ गया है। इस मुल्क में ये तीसरी आज़ादी की लड़ाई है, जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। इसलिए 26 नवंबर 2023 को भागलपुर में 10 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से चलकर भारत के पहले लड़ाका, पहले शहीद बाबा तिलका मांझी चौक तक पदयात्रा करते हुए आएंगे रैली के शक्ल में, और वहाँ एक छोटी सी जनसभा होगी और कार्यक्रम संपन्न होगा। हम लोगों ने अपील, आपके भी चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जो लोग भी इसको समर्थन देना चाहते हैं, जो भी पार्टियाँ इसको समर्थन देना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। केवल भाजपा, आरएसएस और उसके जो अनुसांगठनिक संगठन हैं, हम उसको इस रैली में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी सामाजिक न्याय पसंद के लोग हैं वो आएँ, लेकिन उनका झंडा और उनका बैनर ना रहे। वो संविधान की बात करें, संविधान का तिरंगा रहेगा, झंडा रहेगा, जो भी नीला झंडा है वो रहेगा, जो तथागत बुद्ध का पंचशील झंडा है ये रहेगा। हम उन्हें भी अपील करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इसको अधिक से अधिक जगह तक ले जाएं और 26 नवंबर के संविधान बचाओ, देश बचाओ रैली, महारैली को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देख सकते हैं कि तमाम जो गौतम जी ने बताया कि 26 नवंबर को एक संविधान बचाओ रैली किया जा रहा है, तो आप लोगों से भी निवेदन है, जो भी हमारे यूट्यूब पर दर्शक हैं, सब लोग संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप आइए और इस मुहिम में जुड़िए। देख सकते हैं तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं और गौतम जी गांव-गांव जाकर संविधान बचाओ रैली को लेकर एकदम जनसभा कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संविधान बचाओ रैली में आप लोग जुड़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।